हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अनोखा मैथ में आप सभी दोस्तों को स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की पार्ट 2 ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं, जिसमें आता है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। ये बहुत ही मोस्ट चैप्टर है और पॉपुलर चैप्टर है। देखिए पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। और जनसंख्या घनत्व जो होता है उसके बराबर होता है, ये एक तरह से फार्मूला मान लीजिए, जनसंख्या बट्टा क्षेत्रफल होता है। ये आप पूरा लिख दोगे तो आपका पूरा नंबर मिलेगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को समानतः 3 वर्गों में रखा गया है। एक वर्ग आपका भौगोलिक कारक, जिसमें आता है जल की उपलब्धता, और जल की उपलब्धता जल जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। इसीलिए लोग ऐसे क्षेत्रों में बसना चाहते हैं जहां जल आसानी से प्राप्त हो सके और जल उपयोग नहाने, पीने, खेती करने आदि कार्यों में किया जाता है। ये लिखोगे आप लोग। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है आपका। अगला पॉइंट है भू आकृति। अब भू आकृति क्या होता है? तो लोग ऐसे स्थानों पर बसना चाहते हैं जहां समतल मैदान हो और यातायात की सुविधा हो। कृषि कार्य करने के लिए गंगा की मैदानी भाग सर्वाधिक सवन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक हो, तो उसमें सुविधा होती है। अब ये हो गया आपका अगला है जलवायु। जलवायु मानव निवास में प्रमुख भूमिका निभाती है। सम जलवायु रखने वाले क्षेत्रों में मानव निवास अधिक देखने को मिलता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है देखने को मिलता है, जबकि विषम जलवायु क्षेत्रों मानव निवास बहुत कम देखने को मिलता है। और देखिए आगे आपका अगला पॉइंट है मृदाएं। अब मृदा कृषि और इनसे संबंधित क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेश में अधिक लोग निवास करते हैं, क्योंकि ये मृदा गहन कृषि का आधार बन जाती है। ऐसे प्रश्न को इसी तरीके से जवाब दीजिएगा आप लोग, तो पूरा नंबर आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है आर्थिक कारक क्या होता है? तो इसमें खनिज, जो क्षेत्र खनिज से युक्त होते हैं वे उद्योग के लिए और अनुकूल होते हैं, उद्योग धंधे के लिए। उत्खनन और औद्योगिक गतिविधियां रोजगार का साधन बनती है। अतः कुशल एवं अग्रकुशल श्रमिक इन क्षेत्रों में पहुंचकर जनसंख्याओं को सघन बना देती है। इस प्रकार से अगली क्वेश्चन है आपकी नगरीकरण। आप लिखेंगे नगरीकरण में नगर लोगों को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगार एवं अन्य सेवाओं प्रदान करता है, जिसके चलते लोग ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास कर जाते हैं, मतलब चले जाते हैं और नगरों की जनसंख्या को बढ़ा देते हैं। ठीक है। अगली है आपकी औद्योगिकीकरण। ये देखिए औद्योगिकी पेटियां रोजगार की अवसर उपलब्ध कराती है और बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करती है। इस प्रकार से लिखेंगे। और इसमें दुकानदार, श्रमिक, डॉक्टर, श्रमिक मतलब मजदूर होता है, डॉक्टर, परिवहन और यातायात के साधन, परिचालन आदि लोग सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार से लोग निवास करते हैं। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपको पूरी नंबर मिलेगी। और आगे हम चलते हैं। आपका अगला है पॉइंट सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। तो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक क्या होता है उसको समझते हैं, हम लोग समझने की प्रयास करेंगे। इसमें देखिए क्या होता है, शक्ति या व्यक्तियों का समूह ऐसे क्षेत्रों में रहना उचित नहीं समझा जाता जहां सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है। इसीलिए वे ऐसे क्षेत्रों को छोड़कर उन क्षेत्रों में रहना उचित समझते हैं जहां उनको धार्मिक स्वतंत्रता मतलब आज़ादी मिलती है और राजनीतिक तथा कानूनी सहायता भी मिलती है। अगली क्वेश्चन है आपकी प्रश्न अगला है जनसंख्या वृद्धि से क्या आस होती है, मतलब क्या उसे मिलता है। जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन से
आज से किसी क्षेत्रों की निश्चित समय अवधि, एक मतलब समय में अंतर्गत बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। यह परिवर्तन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, कम ज़्यादा दोनों हो सकती है। इस प्रकार से उम्मीद है आप प्रश्न को समझ गए होंगे। इस सभी का स्क्रीनशॉट लेकर के और अच्छी तरह से आप लोग लिखेंगे और इसको याद करने की कोशिश करेंगे, तो इससे आपका प्रश्न और इससे जो रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत सारी प्रश्न पूछे जाते हैं इस पार्ट से। इसीलिए मैंने सोचा पहले इसका वीडियो दे दे आपको। अगली वीडियो इसी तरह से मिलने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।